अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ जी बस मम्मा पापा मुझे लेने आए थे और हम पहुँच गए हैं घर। हाँ जी, मायके की मज़े-मज़े की गरम-गरम चाय तैयार हो रही है, यहाँ चाय बन रही है और ये रहा जी मेरा फ़ेवरेट तरीन नाश्ता रायते के साथ साग का पराठा और मक्खन, ऊपर चटनी रखी हुई है। मोस्ट फ़ेवरेट पराठा हल्की-हल्की धूप में वैसे ही मज़ा आ गया और सर्दियों में चूल्हे के पास बैठ के नाश्ता करने का तो अपना ही मज़ा है ना। बस फिर आप लोगों को बताया था मैंने शायद पिछले व्लॉग में कि मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। 40 डेज़ क्योंकि मैंने अपने ससुराल में पूरे किए थे। फिर आपको पता है कुछ लोगों को रस्मन हमारे फिर 1 महीना पूरा रहने आते हैं फिर मायके। मम्मा पापा लेने आए थे यहाँ जी। आयरा फ़ातिमा की तैयारी हो रही है शावर लेने की और मैं यहाँ मम्मा मुझे कह रही थी कि हीटर चला दो ना, तो उसको नहलाना है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई, इतनी ज़्यादा बूँदें पड़ने लग गई हैं। बस हल्की-हल्की कभी दोपहर को जाके धूप निकलती है। तो हीटर मुझे चलाना नहीं आ रहा था यहाँ फिर मैंने पंगे ले लो के हीटर चलाया और जी आयरा फ़ातिमा की सारी चीज़ें मैंने रख दी और पानी गर्म होने के लिए रख दिया। मम्मा को बैठने के लिए ये पीड़ा वगैरह उठा के वॉशरूम में लेके गई। दरवाज़े-शरवाज़े मैंने सारे हॉल के, रूम्स के, वॉशरूम के सबके बंद कर दिए थे और सारी चीज़ें मम्मा के पास ला के रख दी थी और टब में गर्म पानी वगैरह डाल दिया था, मिक्स कर दिया था ना। तो यहाँ से मैं देखें सोप लेने आई हूँ और उसका शैम्पू वगैरह सारी चीज़ें ना। तो वही आपको बता रही थी कि चिल्ला जो है मैंने वहाँ पूरा किया तो फिर हम यहाँ शावर ले रहे हैं मायके में आके दोबारा से शावर ले रहे हैं। फ्राइडे का दिन था और आज की मोस्टली वीडियो जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग पे होगी ना। तो फ़िलहाल उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल जो है वो हम अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए जो है वो बहुत सारी टेक्नीक अपना रहे हैं। यहाँ जी मम्मा मुझे कह रही थी जाके गर्म टॉवल करके लेके आओ। ये जी आयरा फ़ातिमा को शावर दिलवाया जा रहा है और उसकी सारी चीज़ें रखी हैं गरम-गरम करके और उसको जल्दी से पहना दिया। फिर उसके बाद आती है जी उसकी मम्मा के रेडी होने की तैयारी। तैयारी क्या बोल रही हूँ मैं? मम्मा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं जी, वो भी रेडी हो जाएँ। हाँ जी, अब सही लफ़्ज़ निकले। तो यहाँ जी मैंने ब्लीच मँगवाई, ब्लीच मेरे भाई ने मुझे 2 नंबर ला दी लेकिन शुक्र है थोड़ा बहुत असर कर गई थी मेरे पाँव की कंडीशन देख के और फिर ब्लीच मैंने लगाई। अपना जो वो है हेयर रिमूव्स किए बालों से, फेस से और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी पूरी की पूरी जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग की। आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूँगी कि आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर डिलीवरी आप लोग जो है चिल्ले के बाद अपना जो है आप पूरी तरह साफ़ कर लें। बंदा रिन्यू हो जाना चाहिए बिल्कुल, जैसे शादी के टाइम पे नहीं लड़की होती है ऐसे ही 40 डेज़ के बाद भी ऐसे ही। फिर यहाँ मैं जो है एपिलेटर के साथ हेयर रिमूव कर रही हूँ, ब्लीच हो गई थी। अगर पहले एपिलेटर से हेयर रिमूव करती तो फिर ना वो जो जड़ से बाल आते हैं, फिर उस वहाँ जलन होने लग जाती है ना, तो ब्लड वगैरह निकल आता है तो फिर वहाँ ब्लीच लगाती तो फिर आपको पता है जलन होनी थी। तो इसी वज़ह से जो है वो मैंने पहले ब्लीच कर ली, फिर उसके बाद जो है वो मैंने एपिलेटर के साथ हेयर रिमूव कर लिए। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखें हेयर बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। ये मेरा बर्थ मार्क है, कोई भी निशान वगैरह नहीं है एपिलेटर से बना। ऐसे मत सोचिएगा कि निशान बन गया एपिलेटर से। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करूँगी। तो यहाँ से मैं मॉइस्चराइज़ पॉन्ड्स का उठाया है, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो फिर मॉइस्चराइज़ करके हाथों को फिर मैंने अपने हाथों को प्यारे से जो है वो नेल्स को शेप दी। क्योंकि फ्राइडे भी था तो फिर मैं शावर भी लिया था मैंने और अपनी ग्रूमिंग भी की थी। तो फिर मैंने नेल्स जो हैं वो वैसे भी अब आयरा फ़ातिमा को कोई चीज़ चटानी हो शहद वगैरह जैसे ना तो उसके ना मुँह में लग जाते हैं अक्सर। हाँ, वैसे भी मेरे नेल्स उसको लग जाते हैं। तो मेरे 1-2 दोस्तों ने भी मुझे कहा था बस कर दो, फ़ैशन ख़त्म कर दो और बेटी को देखो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो इन्ना लिल्लाह इसका भी कर देते हैं, वैसे भी सवाब होगा और फ्राइडे भी है। तो जी मैंने अपने नेल्स कट किए, उनको अच्छे से शेप दी, उनको फ़ाइल किया और हाथों को मॉइस्चराइज़ किया। थोड़ी बहुत यहाँ धूप निकली हुई थी और फिर जो है वो मैंने अपने जो है नेल्स को अच्छे तरीके से ट्रिम करने के बाद जो है वो मैंने अगेन मॉइस्चराइज़र लगाया ताकि अच्छे तरीके से लग जाए ना, जो फ़ाइलर लग जाता है तो फिर से ख़राशें वगैरह लग जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है।
फिर उसके बाद जो है वो मैंने अच्छा-सा नेल पेंट उठाया, अपने हाथ प्यारे भी तो लगाने हैं ना हमने। फिर मैंने नेल पेंट लगाए लाइट कलर की नेल पेंट हाथों को ना मतलब हर ड्रेस के साथ भी चल जाती है, बहुत ज़्यादा चमक नहीं रही होती है, प्यारी भी लगती है ना। तो फिर लिप्स ब जो है वो भी मैंने अपने मॉइस्चराइज़ के लिप बाम लगाया। तो इस तरह जी मैंने अपनी ग्रूमिंग की, ये रही जी मैंने वॉच भी एलिगेंट से पहन ली और अच्छा से ड्रेस निकाला, ड्रेस भी मैंने न्यू स्टिच करवाए हुए थे। उनकी स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो मैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। और फिर जी इवनिंग में मैं पहुँच गई हूँ सैलून, शावर लेने के बाद मैं यहाँ जी अपना हेयर कट करवाया। आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग